हेलो एवरीवन। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज एक नई बात बता दूँ, आज मैंने अपने चैनल का मॉडिफाई कर दिया है। इसका नेम बदलकर मैंने आज होल्डिंग इंस्टीट्यूट के नाम से कर दिया है, जो कि पहले इसका नाम तो आपको पता ही है, स्टडी स्मार्ट ओशियन था, जो कि बड़ा लंबा लग रहा था। इसलिए मैंने उसको चेंज करने में ही सोचा कि थोड़ा आसान रहेगा। चलिए, तो आज हम आप लोगों को कुछ अलग बताने वाले हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब तो आप जो जानते हैं ना, तो उसको ब्रीफ बता देंगे किसी दिन। एक टॉपिक मैंने लेकर आया है प्रीपोजिशन का, जो स्पोकन में हमारे बहुत वैल्यूएबल है, जिसको हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। तो हम कहें जो भाई हमारे डेली लाइफ में यूज है, मैक्सिमम यूज है, हम उसी को प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये हम देखते हैं वो कौन से दो यूज हैं जिनको हम लोग डेली यूज करते हैं और उसका प्रयोग बहुत मैक्सिमम होता है। अगर इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम फिर अपने टॉपिक पर। देखिए, प्रीपोजिशन का एक जो टॉपिक हमने लिया उसको अक्रॉस। अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अक्रॉस का मतलब है उस पार। अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार। अब किसके उस पार? तो इसके अर्थ से ही समझ में हो रहा है कि जो है टू डायमेंशनल है। ये क्या है? टू डायमेंशनल है। देखिए, ऐसे भी हो सकता है। अक्रॉस को क्या बोलते हैं? देखिए ये कि इस साइड से इस साइड हो सकता है और इस साइड से इस साइड भी हो सकता है, यानी टू डायमेंशन हो सकता है। मतलब इसको देखिए, एक ये हो गया ना, पहला क्या हो गया, ये टू डायमेंशनल हो सकता है, दो दिशी हो सकता है। और एक और इसमें बात निकल के आ रही है, अगर ये इधर है तो ये इधर है, तो ये क्या हुआ, ये दो अपोजिट के लिए भी हो सकता है, अपोजिट साइड व्यक्त करने के लिए हो सकता है। या देखो, इधर भी है और इधर भी है, तो ये तीसरा क्या हो सकता है, ये बोथ साइड, बोथ साइड, यानी दोनों साइड के लिए भी हम लोग अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे करते हैं, अब उसका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं बाय एग्जांपल। देखो, पहले देखते हैं ना, इस साइड से इस साइड वाला, माई माई फ्रेंड्स आर वेटिंग मी अक्रॉस द रोड। देखिए, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग मी अक्रॉस द रोड। मेरे जो फ्रेंड है ना, वो सड़क के उस पार मेरी क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सड़क के उस पार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो गया। इसमें और देख लो, अब इसको और देख लो, क्या कहते हैं, भाग कर सड़क पार मत करो ना, लेट्स लेट्स don't run the cross don't run across the road, don't run across the road। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। डोंट रन अक्रॉस द रोड, भाग कर सड़क पार मत करो। तो हो सकता है भाई कोई गाड़ी है, आपको टक्कर मार दे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो कभी भी ऐसे भाग कर हमको सड़क पार करना नहीं चाहिए। फिर आइए देखिए, पहला हमारा जो था टू डायमेंशनल, ये तो हो गया। अब अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड को देखते हैं। अपोजिट साइड ना, देखो ये जो हमारा आएगा तो क्या आएगा, ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये अपोजिट साइड के सटीक एग्जाम्पल है। ये इन कर रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो सड़क के उस पार है, अगर उस पार है मतलब मैं इस पार हूँ, मेरे अपोजिट है। वो उस पार है और मैं इस पार हूँ, तो वो क्या हो, मेरे अपोजिट हुआ। तो ये हमारा एग्जाम्पल इसी पर आ गया। अगर इस पर और एग्जाम्पल लेने तो कर लो, माई सिस्टर, माई सिस्टर
इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द अरे रिवर, मेरी जो बहन है वो नदी के उस पार है। हो गया नॉर्मल सी बात। मेरे जो फ्रेंड है वो रोड के उस पार है, मेरी जो बहन है वो नदी के उस पार है। हो गया। और ये देखो टू डायमेंशनल ना, दौड़कर सड़क पार मत करो, इसका जो टू डायमेंशनल था ये मान लो हमारी सड़क और हम यहाँ हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे तो दौड़ के नहीं जाएंगे ना भाई। अब देखो इस पर एक आध और ले लेते हैं, इसको एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स शॉर्टकट टू अक्रॉस द पार्क, अक्रॉस द पार्क, लेट्स शॉर्टकट टू अक्रॉस द पार्क। तो पार्क को हम लोग पार करने के लिए कोई शॉर्टकट वाला यानी संक्षिप्त रास्ता का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है ना, ये 3-4 हो गया। अब देखिए ये क्या आ गया, बार्थ साइड वाला। अब ये जो बचा है बार्थ साइड ना, इसका देखो हम लोग कहाँ यूज करते हैं। बार्थ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ। देखिए जैसे ये मान लो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सड़क या रिवर, जो भी मान लो। रिवर अगर मानना चाहते तो रिवर मान लो, सड़क मानना चाहते तो सड़क मान लो ना। अब यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है, यहाँ भी पेड़ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देयर आर ट्री अक्रॉस द रिवर्स, ये नहीं हो सकता है। देयर आर ट्री अक्रॉस द रिवर। अब इसका एग्जांपल कहाँ लिखे हैं, चलो इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए ये जो बार्थ साइड वाला है इसका एग्जांपल यहाँ, देयर आर ट्रीज में, देयर आर ट्रीज कहाँ है, ACROSS अक्रॉस द रिवर, नदी के दोनों साइड क्या है, बहुत सारी पेड़ है। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। देयर आर प्लेग्राउंड कहाँ, अक्रॉस द रोड, सड़क के दोनों तरफ क्या है, खेल के मैदान है। देखिए इसको यहाँ से देख लीजिए ना, दोनों साइड का ना, ये एक हो गया ये दो हो गया, दोनों साइड का ना, देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रिवर, नदी के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। और दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि देयर आर प्लेग्राउंड्स यहाँ प्लेग्राउंड्स अक्रॉस द रोड, यानी रोड के दोनों बगल क्या है, हमारा खेल के मैदान है। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से हमारा क्या हुआ। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग ना एक और जगह किया जाता है, कहाँ, वैश्विक स्तर के लिए किया जाता है भाई। जैसे बोले ना कि मोबाइल का फ़ोन हम लोग क्या, मोबाइल जैसे हम लोग मोबाइल का प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है, मोबाइल आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए ये चौथा पॉइंट ना, इसका ये चौथा पॉइंट पूरे वर्ड के लिए ना, इसको मिटा देते हैं, यानी वर्ड के लिए भी इसका अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, उनका मोबाइल्स आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए अक्रॉस लगा है,
लेकिन एक और वर्ड लगता है, उसको अभी बताएंगे ना। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारी दूसरी प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड है ना, देखिए इसमें भी हम लोग यहाँ पर देखिए अक्रॉस वर्ड है ना, तो यहाँ भी हम लोग अक्रॉस का यूज़ किए, यहाँ पर ओवर का भी यूज होगा, इसलिए ओवर को हमने पिकअप किया। क्या है ओवर? ओवर का मतलब क्या होता है कि ऊपर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। और देखिए के ऊपर कितना ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो होता है, ये सरफेस पॉइंट से इसकी ना तो ज़्यादा ऊंचाई होती है और नहीं कम ऊंचाई होती है। अगर देखिए अगर मेन अगर सरफेस पॉइंट पे होगा तो यहाँ पर भी हम लोग ओवर का यूज नहीं करेंगे, और ज़्यादा ऊंचाई पे होगा तो भी हम ओवर का यूज नहीं करेंगे। अगर ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तब तो हम समझ लीजिए ओवर का यूज करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में। देखिए पहला देखिए ऊपर, तो बोलते हैं ना ऊपर के ऊपर। अब जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, ये टेबल हो गया ना, इसके ऊपर भी हम लोग क्या पर्दा वगैरह लगाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऊपर बोलेंगे, ऑन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐड बोलेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर, ऊपर ही बोलेंगे। अरे भाई कपड़ा मारना मतलब उसको जैसे पोछा लगाना, उसको बोलते हैं ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि उसको लग दो तो वो तो अलग अलग हो जाएगा। वो ऊपर के संबंध में एक हो गया ये, तो इसका देखिए पूरा संबंध होता है ऊपर के, और कैसे कैसे कंडीशन मतलब उसी को बस हम लोग को समझना है। तो प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ। देखिए पहला देखिए इसका एग्जांपल जो भी पता नहीं, ये जो टेबल है, टेबल पे जब हम लोग पोछा वगैरह कपड़े से मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं ना, ये हमारा टेबल हो गया, इस पर भी साफ करने के लिए कपड़ा मारते हैं ना, तो इसको भी हम लोग, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्लीज स्प्रेड स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। देखिए प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कृपया करके टेबल पे आप कपड़ा मार दीजिए, अर्थात टेबल को साफ सफाई कर दीजिए, टेबल की साफ सफाई कर दीजिए, हो गया। और फिर देखो दूसरा, अब दूसरे पॉइंट में इसको ऊपर के संदर्भ में लेते हैं, क्या रहते हैं, जो सरफेस पॉइंट से नहीं बता रहा कि ये सरफेस पॉइंट से भी इसके ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए, अब अगर है, अगर ये हम लोग देखिए, ये हो गया आदमी, ये हो गया आदमी, और यहाँ पर हो गया हमारे बादल, और हमारा ये क्या है, ये समझ लो हमारा प्लेन है, यहाँ उड़ रहा है, और ये हमारी क्या होगी, सरफेस हो गई। तो यहाँ पर भी हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारे तो कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ पर तो हो सकता बादल है, यहाँ हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं यूज होगा, यहाँ पर भी यूज नहीं होगा, तो प्लेन है ना, ओवर नहीं होगा। ये अगर बोला जाए कि प्लेन हमारे ऊपर उड़ रहा है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। अगर यही अगर बोला जाता प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, तब हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऊपर के संदर्भ में ना, क्लाउड्स आर ना, देयर आर क्लाउड्स, क्या था, देयर आर क्लाउड, द क्लाउड्स आर ओवर द ओवर हेड, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर क्या थे, बादल छाए हुए थे।
उनका द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, बादल जो थे हमारे सर के ऊपर छाए हुए थे। तो दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा एबो वाला, है ना। अब तीसरा जो बताया अभी ना कि जो बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं, इसी वजह से बोल रहे नहीं प्लेन, अगर ये शहर के ऊपर उड़ रहा है तो उसको हम लोग एबव करेंगे, एबव द सिटी। द प्लेन इज फ्लाइंग, लिख ही लेते हैं इसका एग्जाम्पल। द प्लेन इज फ्लाइंग कहाँ, ओवर द टाउन। जो शहर के जो जहाज है वो क्या, वह शहर के ऊपर उड़ रहा है। और अब देखिए इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग कहाँ किया जाता है, वैश्विक स्तर पर। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वैश्विक विक स्तर पर किया जाता है ना, वैश्विक स्तर पर। जैसे वहाँ पर मैंने नहीं बताया था कि मोबाइल्स आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसी तरह वहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं क्या कि मोबाइल आर यूज्ड मोबाइल आर यूज्ड मोबाइल आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम मोबाइल का प्रयोग पूरी दुनिया में करते हैं। अब देखिए सब इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पर यूज हमारा सही था ना, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो गया ना, ये इसको भी ले लो। अब देखो एज के भी संबंध में लिखा जाता है, किसके संबंध में, एज के भी संबंध में। ऐसा बोल देना, क्या किसी को बोल दो, राहुल इज ओवर 25, राहुल इज ओवर 25। ये हो गया। अब देखिए ओवर का प्रयोग क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है समाप्ति, समाप्ति के संदर्भ में भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कॉलेज कॉलेज और शट शट क्या होगा, क्लोज क्या होगा, द कॉलेज आर ओवर 4 PM। जो कॉलेज होते हैं 4 बजे के बाद क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। द कॉलेज आर ओवर एट, अरे यार यहाँ पर छूट गया क्या, ये देखो बस ध्यान देते रहना भाई, कभी कभी छूट जाता है। द कॉलेज आर ओवर एट 4 PM, यानी 4 बजे के बाद कॉलेज जो है बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ भी हो गया ना। अब देखियो इसका ओवर के रूप में होता है ना, इसका भी समझ 2 डायमेंशनल कभी कभी हो जाता है। कैसे देखो, अब ओवर का संबंध क्या होता है, ये भी होता है आर पार के संबंध में, आर या पार, अरे यार आर पार के संबंध में। जैसे
देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर क्या है, एक पुल है। और ये पुल जो होता है ना, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे पे ही होता है भाई। और ये पुल होता है, ब्रिज होता है, जो एक किनारे से लेके दूसरे किनारे पे ही होता है। तो दोस्तों इतने सारे ओवर के यूज और अक्रॉस के यूज मैंने आपको बताएं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह और सारी वीडियो देखने के लिए और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ ना, इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसको देखो और अपने इसका लाभ उठाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार और बोलूँगा कि जितना अच्छे से हो सके दोस्तों ना, इस वीडियो को शेयर करो भाई। मुझे भी कुछ मोटिवेशन तो मिलना चाहिए कि हाँ यार, जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी भाई सब लोग, कोई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।